बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8, कैसे हैं आप सब। आज हम 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जिसके 3 क्वेश्चन रिमेनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू विद द एक्यूरेट वैल्यू एंड आल्सो फाइंड एन अप्रोक्सीमेशन एरर। इसमें हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालनी है, एक्यूरेट वैल्यू निकालनी है और उसके बाद हमने एरर फाइंड करना है कि दोनों अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट में कितना डिफरेंस है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट 3.78 डिवाइड 1.98। सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, अप्रोक्सीमेट का मतलब है कि इसको हमने राउंड ऑफ करके जो नंबर बनेगा उससे हमने इसको सॉल्व करना है। अब 3.78 है, 3 के बाद 7 5 से बड़ा है तो इससे ये इस नंबर को राउंड ऑफ करके बना देगा 4 और आगे इनकी जगह 0 नंबर आ जाता है क्योंकि पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी कैंसिल हो जाते हैं। आगे डिवाइड, अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1 के बाद 9 है, 9 की वजह से ये नंबर बन गया 2। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू इसकी 2 आ गई है। अब दूसरी चीज़ हमने निकालनी थी एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू का मतलब है कि आपने क्वेश्चन को राउंड ऑफ किए बगैर जैसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसी को आपने सॉल्व करना है। तो 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं। 378 ओवर 100 डिवाइड 198 ओवर 100। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 198 नीचे। अब ये 100 कैंसिल हो गए, इनकी आप कटिंग भी कर सकते हैं और इनको सिंपल डिवाइड अगर हम करें, कैलकुलेटर पे मैं डिवाइड कर लेती हूँ। 378 डिवाइडेड बाय 198, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.9090। 9090 आगे 9 है तो इस वजह से ये नंबर एक राउंड ऑफ हो जाएगा तो 1.9091 इसको लिखेंगे, 1.9091। अब हमें उन्होंने एरर निकालने के लिए कहा था, अप्रोक्सीमेटेड एरर। यहाँ पे मैं लिखूंगी अप्रोक्सीमेटेड एरर। इसका फॉर्मूला याद कर लेना है आप लोगों ने, जो कि है मॉडुलस में एब्सोल्यूट वैल्यू में एक्चुअल वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। ये ध्यान रखना है आपने कि हमेशा एक्चुअल में से अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू माइनस करनी है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारी ये अभी निकली थी 1.9091 और माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो ऊपर हमने निकाली थी 2। अब जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे 1.9091 माइनस 2 तो ये आ रहा है माइनस 0.0909। माइनस में नंबर आ रहा है माइनस 0.0909 और एब्सोल्यूट होने की वजह से वो नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0909। तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट, (330 मल्टीप्लाई 7.62 ओवर 2.53। तो सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकाल लेते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब जैसे ये 3 के बाद 3 है तो ये इसको नंबर को बढ़ाएगा नहीं, ये 3 ऐसे ही आ जाएगा और आगे इन 2 नंबर के जगह 0 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट में क्वेश्चन नहीं था इसलिए उनकी जगह हमने 0 लगा दिया तो ये 300 बन गया। मल्टीप्लाई 7 के आगे 6 है जो इसको राउंड ऑफ करके 8 बना देगा, पॉइंट की वजह से आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। डिवाइड, इसी तरह ये भी 5 है, 5 की वजह से ये नंबर 3 बन जाएगा और आगे 0 लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं, कटिंग कर लेते हैं। 3 1 3, 3 1 3, 0 0, 100 आ गया। 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 800। ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। एक्चुअल वैल्यू जैसा क्वेश्चन दिया है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। 330 मल्टीप्लाई 7.62 डिवाइडेड बाय 2.53। आप चाहें तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं या इसका पहले पॉइंट ख़त्म कर लेते हैं।
330 मल्टीप्लाई इसका पॉइंट खत्म करेंगे 762 और इसके पॉइंट खत्म करने से 100 आता है। नीचे वाले का जब पॉइंट खत्म करेंगे तो 253 और इसका 100 जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये 100 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाले नंबर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 330 को 762 से, 330 मल्टीप्लाई 762 तो ये नंबर आ गया 251460 और नीचे 253। अब इस नंबर को 253 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये आ जाता है 993.91। ये हमारी एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब हमने एरर निकालना है जो कि है एब्सोल्यूट में एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड। अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ नई एक्सरसाइज समझने को मिले और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें और फीडबैक लाजमी दिया करें। एक्चुअल वैल्यू 993.91 माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू 800। अब इसको माइनस करते हैं। 993.91 में से 800 माइनस किया तो ये आ गया नंबर 193.91। 193.91 पहले से ही नंबर पॉजिटिव में है तो इसका आंसर भी यही आएगा। इतना हमारा इसका एरर आ गया। इसका लास्ट पार्ट करवाती हूँ मैं आपको। थर्ड इसका आप खुद ट्राई करना, हो जाएगा आप लोगों से अगर आपको पिछले क्वेश्चन समझ आ गए। 133 प्लस 8.95 और 5.36। सबसे पहले हम इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू निकालते हैं। अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू में इसको राउंड ऑफ करेंगे। अब 1 के आगे 3 है, इस वजह से नंबर को राउंड ऑफ नहीं करेगा, 1 एज इट इज रहेगा और अगले नंबर की जगह 0 0 आ गया। प्लस ये इसको राउंड ऑफ करके 9 बना देगा, पॉइंट के बाद 0 लगाने की जरूरत नहीं है। डिवाइड, इससे ये नंबर राउंड ऑफ नहीं होगा इसलिए ये 5 ही रहेगा। अब हमने ऊपर वाले नंबर को प्लस किया, 100 प्लस 9 तो 109 और नीचे 5 एज इट इज। इसको डिवाइड कर देते हैं 109 ओवर 5, 109 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ गया 21.8। ये हमारी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू आ गई। अब हम इसकी निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल में हम जैसा क्वेश्चन उन्होंने दिया था वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36। 133 में 8.95 प्लस कर लेते हैं। 133 प्लस 8.95 पॉइंट में इसको देखते हैं 141.95, 141.95 और नीचे नंबर 5.36 एज इट इज आ गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5.36 से तो ये नंबर आ गया 26.48, 26.48। अब हम इसका एरर निकाल लेते हैं जो कि है एक्चुअल माइनस अप्रोक्सीमेटेड। एक्चुअल वैल्यू जब भी हमने फाइंड की है 26.48 माइनस इसमें जो अप्रोक्सीमेटेड थी 21.8। 26.48 में से 21.8 माइनस कर लेते हैं। कैरी गया 14, 14 में से 8 गए 6, 5 में से 1 गए 4 तो ये हमारे पास आ गया 4.68 आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। इसके 7 और 8 में आपको करवा देती हूँ, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको द टोटल लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21196.18 किलोमीटर। उसकी लेंथ टोटल दे दी है। अब उन्होंने आपको कहा है राउंड द नंबर टू 1 डेसिमल प्लेसेस एंड 5 सिग्निफिकेंट फिगर। जो वैल्यू है लेंथ ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना, वॉल ऑफ चाइना जो है उसकी लेंथ दी है 21196.18 किलोमीटर। बस को 1 डेसिमल प्लेसेस और 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे हमने राउंड ऑफ करना है।
तो पहले आपने यहाँ पर हेडिंग दे देनी है 1 डेसिमल प्लेसेस। 1 डेसिमल प्लेसेस पे जब हम इस नंबर को राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेसेस का मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर आना चाहिए। अब यहाँ तक तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है, उससे अगला नंबर 8 है तो इस वजह से ये राउंड ऑफ होकर नंबर बन जाएगा 2। बाकी पीछे से सारा वैसे आएगा 21196 पॉइंट, इस 1 की जगह हो जाएगा ये 2। और दूसरा इसका कहा था उन्होंने 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। 5 सिग्निफिकेंट फिगर की दे के सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैसे चेक करेंगे, शुरू से आपने 5 डिजिट काउंट करने, कहाँ तक बनते हैं 1 2 3 4 5 यहाँ तक बनते हैं। उससे अगला नंबर 1 है, 1 क्योंकि छोटा नंबर है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा तो ये आ जाएगा 21196 और आगे पॉइंट है इस वजह से 0 नहीं आएंगे तो ये इसका 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया। इस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें डायामीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है आपको, डायामीटर ऑफ अर्थ 12742 किलोमीटर। उसको राउंड ऑफ करना है 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे। तो सबसे पहले हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे ये नंबर कहाँ तक बनता है 127 तक, तो अगला नंबर हमारे पास 4 है। 4 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए ये 127 और आगे वाले डिजिट की जगह 00 आ जाएगा। ये इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ हो गया है। और फिर उन्होंने कहा 4 सिग्निफिकेंट फिगर पे भी इसको राउंड ऑफ करें। 4 पे इसको करेंगे तो 4 नंबर इसके कहाँ तक बनते हैं 1274 यहाँ तक नंबर बनते हैं। उससे अगला नंबर 2 क्योंकि 5 से छोटा है इसलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा, 1274 एज इट इज़ और आगे 2 की जगह 0 आ जाएगा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है, समझ आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दिया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक नोटिफाई हो सकें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।